आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 30 अक्टूबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2025। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाक अफगान मुज़ाकरात में जो तातुल आया था, तातुल कहें या फिर पाक अफगान मुज़ाकरात जो नाकामी से दो चार हुए थे, इन नेगोशिएशन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और इस ब्रेक थ्रू की जो वजह बने हैं वो अफगान तालिबान रजीम खुद बने हैं। अफगान तालिबान की जानिब से एक मरतबा फिर जो दोस्त ममालिक हैं, जो बरादरी कंट्रीज हैं, उनके साथ रब्ता किया गया और ये रिक्वेस्ट की गई कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का जो आगाज है वो दोबारा से किया जाए, मुज़ाकरात को बहाल किया जाए। इसमें एक जो शख्सियत तालिबान की बहुत ज्यादा मुतरक रही, वो कतर में जो सफीर हैं तालिबान के, सोहेल शाहीन, उनकी जानिब से भी ये स्टेटमेंट दिया गया कि देखें जो मुज़ाकरात हैं वो तो होने चाहिए, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इशू है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन, ये पेचीदा इशू एक दो मुज़ाकरात के फेज में अफगान सफीर ये कह रहा है कि इस पर कोई तहरीरी मुआहिदा नहीं हो सकता है। तो अफगानिस्तान के कतर में जो सफीर हैं सोहेल शाहीन, उनकी तरफ से कहा गया कि मुज़ाकरात का एक और मौका जरूर मिलना चाहिए पाकिस्तान को भी और अफगानिस्तान को भी। अब पाकिस्तान ने तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दी थी और आज भी अगर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात पे रजामंदी का इजहार किया है तो उसूली मौके पाकिस्तान का यही है कि जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी को किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अफगान तालिबान रजीम को ये इकदाम उठाने पड़ेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ इकदाम अफगान तालिबान रजीम को उठाने पड़ेंगे। अब जो मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होने जा रहे हैं इस्तांबुल में, क्योंकि जो पाकिस्तान का डेलीगेशन था उसने आज तुर्की से पाकिस्तान रवाना होना था, उसको वहां पे रोक दिया गया है। अफगान डेलीगेशन भी वहां पर मौजूद था। तो दोबारा से जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात की बहाली में रजामंदी दी है, मकसद सिर्फ एक ही है पाकिस्तान का, असूल भी एक है और इन मुज़ाकरात की बहाली में भी पाकिस्तान की रजामंदी के का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो अमन है, जो पीस है, उसको एक और मौका दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान अपने असूली मौके पे कि अफगानिस्तान के जो साइल है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और अफगान तालिबान रजीम जो है, जो महफूज ठिकाने बॉर्डर के उस पार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो अच्छी डेवलपमेंट है, बातचीत से अगर मसला हल होता है, होना चाहिए। लेकिन अगर पिछले फेज में, सेकेंड राउंड ऑफ निगोशिएशन में जो तालिबान के डेलीगेशन की जानिब से लापरवाही दिखाई गई, जो तालिबान का डेलीगेशन बेबस दिखाई दिया, यानी 5 मरतबा तालिबान के डेलीगेशन ने पाकिस्तान के वफ्द के साथ तहरीरी मुआहिदे पे एग्री करके जब काबुल के साथ राब्ता किया, काबुल ने उनकी डोरें हिला दी, उनको तहरीरी मुआहिदे की कमिटमेंट से पीछे धकेल दिया। तो अब अगर ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं तो तुर्की की भरपूर कोशिश है, पहले भी एक अटेम्प्ट तुर्की और कतर करके देख चुके हैं, अब भी उनकी यही कोशिश है कि अगर ये मुज़ाकरात हुए हैं तो ये कामयाब होने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी इन मुज़ाकरात की नाकामी पर तशवीश का इजहार किया गया और इस उम्मीद का इजहार भी किया गया कि चलें अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं दोबारा मुज़ाकरात करें, लेकिन जंग बंदी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात पे रजामंदी का इजहार करके दरअसल अमन को एक और मौका दिया, क्योंकि पाकिस्तान जारियत नहीं चाहता, पाकिस्तान मामलात को सुलझाना चाहता है, पाकिस्तान मामलात को जो है वो जो मसाइल हैं उनका हल निकालना चाहता है। तो अल्लाह करे इन मुज़ाकरात से कोई अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए भी आए और अफगानिस्तान के लिए भी आए। दोनों फरीकैन जो हैं किसी एक नुक्ते पे जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, उस पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर इत्तफाक करें, तहरीरी मुआहिदा करें, ताकि दोनों ममालिक में इस्तेहकाम आए। और पाकिस्तान तो वाज़ेह तौर पर कहता है कि अफगानिस्तान में अगर अमन होगा, इस्तेहकाम होगा, उसका फायदा पाकिस्तान को भी होगा, उसका फायदा खुद अफगानिस्तान तालिबान रजीम को भी होगा, तालिबान की आवाम को भी होगा। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, क्योंकि बात दहशतगर्दी की हो रही है ना, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन या दहशतगर्द जो एलिमेंट्स हैं उनके खात्मे की बात हो रही है, उन्हें इलिमिनेट करने की बात हो रही है। तो जो ट्राइबल एरियाज में ऑपरेशन होते हैं, जो टेररिस्ट एलिमेंट्स के खिलाफ जो कार्रवाइयां होती हैं नाज़रीन, वो टारगेटेड होती हैं, वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। अब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं सोहेल अफरीदी साहब, जो पेशावर में कम, इस्लामाबाद में और अदालत जेल के बाहर ज्यादा नजर आते हैं, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है कि हम सूबाई असम्बली से एक कानून साजी करेंगे। अब वो कानून साजी क्या है जो इज्जत माब सोहेल अफरीदी साहब बता रहे हैं, वो कानून साजी ये करवाई जाएगी कि जो कोलैटरल डैमेज है
कोलैटरल डैमेज को कैसे रोका जा सकता है? अब सवाल यह है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं नेशनल एक्शन प्लान के तहत, ये टारगेटेड होते हैं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। ये ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं, ये ऐसा नहीं होता कि आप अंधाधुंध वहां पे बम्बार्डमेंट कर रहे होते हैं, वहां पे आप मिसाइल या बम गिरा रहे होते हैं। सिर्फ उसी जगह पे, उसी लोकेशन पे जिसको पिन पॉइंट किया जाता है, वहां पे ये कार्रवाई की जाती है। तो कैसे डिटरमिन करेंगे, कैसे वाजे करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के कोलैटरल डैमेज क्या होगा, कैसे होगा? और फिर ये वाइफ भी आ रही हैं, जनाब सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि 26 नवंबर आ रहा है और 26 नवंबर को हम एक पैगाम देंगे। अब वो पैगाम क्या हो सकता है? इस पैगाम के स्टेटमेंट में ये पैगाम भी, मतलब एक पैगाम की अक्कासी होती है, निशानदेही होती है कि शायद कोई ये कॉल देने वाले हैं खान साहब की रिहाई के लिए। 26 नवंबर का जो एहतजाज था गुज़िश्ता साल का, वो भी खान साहब की रिहाई के लिए स्टेज किया गया था, लेकिन क्या खान साहब को रिहा करा सके? सवाल नाज़रीन ये है, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि अभी कोई एहतजाजी कॉल देने का कोई प्लान नहीं है, कोई इरादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रखती। लेकिन नाज़रीन चलें फर्ज कर लें ये कॉल दे देते हैं, सोहेल अफरीदी साहब पेशावर से चलते हैं, इस्लामाबाद आ जाते हैं, तो क्या लोगों का मजमा इकट्ठा करके खान साहब की रिहाई यकीनी बना लेंगे? खान साहब की रिहाई तो अदालत से होनी है, खान साहब के केसेस में उनकी जमानतें हो जाएं, खान साहब के खिलाफ जो कन्विक्शंस हैं वो कन्विक्शन सस्पेंड हो जाएं, खान साहब को जमानत पे रिहा कर दी जाए। उसके अलावा एहतजाज से तो खान साहब की रिहाई का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। या तो बता दें कि जेल तोड़ के आपने निकालना है, और अगर आपने जेल तोड़नी है, जेल तोड़ के आपने इमरान खान साहब की रिहाई बनानी है, तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि क्या आप एक और 9 मई करना चाहते हैं? क्योंकि इस तरीके से जब आप तोड़ फोड़ करेंगे, आप अडयाला जेल की दीवारों को तोड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप रियासत को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते। अब 26 नवंबर का जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और जो जनाब सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि 26 नवंबर को एक बड़ा दबंग किस्म का पैगाम देंगे, जहां से भी देंगे, इस्लामाबाद से देंगे या पेशावर से देंगे या लाहौर से देंगे या फिर अडयाला जेल के बाहर से देंगे। अब वो जो पैगाम है ना 26 नवंबर का, जो ववेला, जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, सवाल नाज़रीन बड़ा सादा सा है। क्या आपने 26 नवंबर के इस इंसिडेंट को लेकर इस्लामाबाद की अदलिया में आपने दरखास्त दायर नहीं की थी? आपने दरखास्त दायर की थी। आपने उस दरखास्त में वजीर आजम शहबाज शरीफ को अक्यूज के तौर पर शामिल किया, आपने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को शामिल किया, आपने उसमें वजीर कानून और जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है अता तारुक को शामिल किया, और अदालत से आपने दरखास्त की कि 9 मई की इंक्वायरी कराएं। 26 नवंबर की आपने कहा कि अदालत इंक्वायरी कराए, और ये जो अहम हुकूमती शख्सियात हैं जो कि आईनी ओहदों पे बैठे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, इनके खिलाफ फौजदारी एक्शन लिया जाए। अब आपने 26 नवंबर की जो सूट आपने फाइल किया था तहरीक इंसाफ, पहले इसका जवाब देना कि आज तक आपने उस केस को कितना इस्लामाबाद की अदालत में किस तरह आपने परसू किया है। अभी तक तो बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, उन्होंने अपना जो बयान है वो अदालत में कलमबंदी नहीं करवाया है। जनवरी 2025 में यह पिटीशन दायर हुई थी। आज तक कभी बैरिस्टर गौहर साहब तारीख ले लेते हैं, और तारीख लेने का जवाब क्या पेश किया जाता है कि जो लतीफ खोसा साहब हैं वो लाहौर में हैं, वो वहां पे मसरूफ हैं, तो आज आप तारीख दे दें, आज बयान रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे। और कभी लतीफ खोसा साहब पेश हो जाते हैं, और लतीफ खोसा साहब ये कहते हैं कि आज बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो पेशावर चले गए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो कहीं और चले गए हैं, उनकी मसरूफियात हैं। यानी कभी बैरिस्टर गौहर साहब की मसरूफियात हो जाती हैं, अदालती कार्रवाई को मुलतवी कर दिया जाता है, कभी गौहर साहब के जो वकील हैं लतीफ खोसा साहब, उनकी मसरूफियात आ जाती हैं, तो केस की समाअत को मुलतवी करना पड़ता है। पहले दिन से लेके आज तक ये जो केस है एक तारीख पे आगे नहीं बढ़ सका। जितनी तारीखें ली गई हैं तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से ली गई हैं। तो अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर के हवाले से, तो अदालत में इस केस को चलाते क्यों नहीं? पूछे ना अपने चेयरमैन से, बैरिस्टर गौहर से, कि वो जाएं अदालत में जाके अपना बयान कलमबंद करवाएं, ताकि फर्दर अगर कोई कार्रवाई बनती है अदालत वो कार्रवाई करे। आप 26 में आनी तरमीम का ताना देते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें ना। 26 नवंबर की अदलिया का जो आप ताना देते हैं, कल गुजरात की अदालत ने
تحریک انصاف کے 30 کارکنان کو چھوڑ دیا کہ بھئی گجرات کی حد تک کوئی شواہد نہیں ہے، ہم تمام کارکنان کو رہا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ چونکہ پراپیگنڈا وار ہوتی ہے، 26 نومبر کا بیانیہ بنایا گیا، اور 26 نومبر کے بیانیے کے ساتھ جو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کو اب 27 نومبر تک ملتوی کیا گیا ہے، اس پر یہ نیریٹو، یہ بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی زبان بندی کی سازش کی جا رہی ہے۔ اور بھئی خان صاحب کی زبان بندی کی سازش کیسے ہوگی؟ ایک ہی ہیئرنگ ہونی ہے نا، ایک ہی سماعت رہ گئی ہے نا توشہ خانہ 2 کیس کی، جس میں پروسیکیوشن کے جواب الجواب ہونے ہیں، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لینا ہے، پھر عدالت نے فیصلہ سنا دینا ہے۔ اگر کسی کا انٹینشن یہ ہے کہ ہم اس کیس کی سماعت کو پرلونگ کر کے خان صاحب کی ملاقات کو روک لیں گے، تو کیا اس کی انٹینشن پھر یہ نہیں ہو سکتی بھئی آج ہی اس کیس کی سنوائی مکمل کروا کے، سماعت مکمل کروا کے فیصلہ سنا دیں؟ لوگوں کو نیریٹو بنانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ لیکن چونکہ ہم نے سازشی تھیوریاں، ہم نے وہ چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس قسم کے نیریٹو بناتے رہتے ہیں۔ بھئی توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت سے اگر عدالتی کاروائی پرلونگ ہوتی ہے تو خان صاحب کی ملاقاتوں میں کیسے تعطل آ جائے گا؟ کیا منگل اور جمعرات کے روز جو خان صاحب کی ملاقاتیں ہوتی ہیں پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، کیا وہاں پر بھی بندشیں آ جائیں گی؟ اور بھی تو کیسز ہیں، صرف ناظرین پروپیگنڈا وار چل رہی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔